हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर का। 11th क्लास की काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है ये कि गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के बेसिस के ऊपर कई बार न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं नीट और आईआईटी के अंदर, और साथ में आपके बोर्ड के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही हर जगह से। अब गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर होता क्या है, सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा कि व्हाट इज द गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। इसका कहने का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए कि किसी टॉल बिल्डिंग से कोई चीज ड्रॉप हो रही है। ऐसा मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग ले ली हमने, इस बिल्डिंग से कोई भी चीज ड्रॉप हो रही है, यहां से ड्रॉप हो रही है। क्या कह रहा है कि जो इससे कोई चीज ड्रॉप जब होती है, यहां पे रेस्ट पे थी ये बॉडी, रेस्ट से हमें यहां पे क्या बॉल्स को सपोज कीजिए कि रेस्ट से हम क्या कर रहे हैं, बॉल्स को ऐसे ड्रॉप करते जा रहे हैं, एक दो ऐसे ऐसे ड्रॉप करते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ड्रॉप किया। तो क्या कहता है कि गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर होता है, वो क्या कहता है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड की जाएगी, अगर किसी बॉडी को रेस्ट से नीचे की तरफ छोड़ रहे हो और उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि टाइम इंटरवल हमेशा इक्वल रहना चाहिए। अगर किसी बॉडी को रेस्ट से, यहां पे ये सारे किसके ऊपर रखे हुए थे, रेस्ट के ऊपर रखे हुए थे, जब किसी बॉडी को रेस्ट से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो होता है दैट इज 1:3:5:7, मतलब ओड नंबर के अंदर होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, गैलीलियोज लॉ ऑफ ओड नंबर। 1:3:5:7:9 रेशियो के अंदर होता है, यानी कि जो पहली बॉल ड्रॉप की उसने 1, दूसरे ने 3, फिर 5, फिर 7 मीटर, 9 मीटर, 11 मीटर, ऐसे ड्रॉप है जो, यानी कि जब ये ड्रॉप कर रही होगी, जैसे कि इसने क्या किया, इसने ड्रॉप करने के बाद यहां पे पहुंच गई, तो इसने यहां से 1 मीटर किया होगा, तो ये 3 मीटर होगी, ये 5 मीटर, ये 7, ये 9 मीटर, ये 11 और ये 13, इस प्रकार होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर कहते हैं। तो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर मैं इसकी स्टेटमेंट को लिखूं तो इसकी स्टेटमेंट ये हो जाएगी, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when a body is falling from rest, body is falling body is falling from rest, then distance traveled is, then distance traveled in ratio of किस रेशो में होंगे भाई, 1:3:5:7, ऐसे ऐसे करते एटसेट्रा, और ये सारे किस में होंगे भाई, ओड नंबर में। ये सारा रेशो हमारा किस में है, ओड नंबर के अंदर है, ये कंप्लीट रेशो, ठीक है। तो यही कहने का मतलब था कि जो हमारा रेशो होगा वो किस में हो जाएगा, ओड नंबर में हो जाएगा, ठीक है, रेशियो इन द ओड नंबर। इसी को हम क्या कहते हैं, गैलीलियोज लॉ ऑफ ओड नंबर कहते हैं। अब इसको प्रूव कर लेते हैं हम। अब मान लीजिए कि भाई हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो हमने क्या लिया है, इक्वल मान लिया सबका टाइम पीरियड। इसको प्रूव कर लेते हैं हम, सभी के टाइम पीरियड को इक्वल मान लेते हैं और इक्वल टाइम पीरियड मान लिया। अब सपोज कीजिए कि स्टार्टिंग में जो करते हैं, सबसे पहले 0 टाइम पीरियड, फिर t टाइम पीरियड, फिर 2t टाइम पीरियड, फिर 3t टाइम पीरियड और फिर 5t टाइम पीरियड, इस प्रकार चलते जाते हैं। और मैं ये जानना चाहता हूं कि जब मैंने 0 टाइम पीरियड लिया तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, जब t टाइम लिया तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अब कंडीशन इज 1, एक कंडीशन जरूर है, यानी कि उस बॉडी को हमने किससे, किसी टॉल बिल्डिंग से ड्रॉप करना है। ये बात याद रखें भाई, किसी भी टॉल बिल्डिंग से ड्रॉप करना है। ये कोई टॉल बिल्डिंग ले लीजिए और इस टॉल बिल्डिंग से उस बॉडी को क्या करना है, यहां से ड्रॉप करना है। जब किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है, मैं क्या बोल रहा हूं, वर्ड ड्रॉप, ड्रॉप जहां पे आ जाए तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब ये काइनेमेटिक्स में आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो इस बात को याद रख लीजिए कि फर्स्ट ऑफ रूल होता है कि जब भी कहीं पे आपको ड्रॉप दिखे तो वहां पे इनिशियल यू हो जाएगा, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब देखिए इक्वेशन थी हमारे पास s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये इक्वेशन थी हमारे पास। अब देखिए सबसे पहले जब 0 लिया तो s इज इक्वल टू में u तो हमारे पास 0 है क्योंकि ड्रॉप की है, तो यहां तो 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन, और टाइम कितना लिया पहले, 0 का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 0 के बराबर आ गई। अब हमें क्या निकालना, ये s0 निकाला, अब क्या निकालेंगे, s1, 1 का मतलब t टाइम पीरियड के लिए, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप के लिए u तो 0 है, तो 0 इंटू में t प्लस हाफ a इंटू टी का स्क्वायर। अब ओवरऑल सोल्व करेंगे तो a t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर हो जाएगा।
हाफ ए टी स्क्वायर, और हाफ ए टी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर बाय 0 के बराबर। ये किस टाइम पीरियड के लिए दिया था हमने? टी टाइम पीरियड के लिए। अब सपोज कीजिए ये जो हमने माना है, इस डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूं? एस के बराबर। ये जो ए टी स्क्वायर बाय 2 हमने माना, इसको डिस्टेंस को किसके बराबर माना? एस के बराबर लेट कर लीजिए। अब आगे देखिए, अब मैं लेता हूं 2t टाइम पीरियड के लिए, 2t टाइम पीरियड, तो एस टी इज इक्वल टू, मैं वही यू तो सब के लिए 0 क्योंकि ड्रॉप की गई है बॉडी, तो 0 इंटू 2t प्लस हाफ a इंटू 2t का स्क्वायर, स्क्वायर की लीजिए, तो क्या हो जाएगा? देखिए a इंटू में 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और अगर मैं यहां से अलग निकाल लू a टी स्क्वायर बाय में 2 मल्टीप्लाई बाय में 4। अब ए टी स्क्वायर बाय 2, यहां से देखिए ए टी स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर? एस के बराबर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई? यहां पे हो जाएगा 4 इंटू एस, तो बच्चा पार्टी क्या हुआ? 4 इंटू एस के बराबर। अगर हमने अब डिस्टेंस निकाल ली, हम अब क्या निकालना चाहते हैं? डिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब ये सिचुएशन कैसी हो गई है कि सबसे पहले जब 0 टाइम पीरियड था तो बॉडी इनिशियल उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? 0। फिर टी टाइम के अंदर पहली बॉडी को ड्रॉप कर दिया, पहली बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? एस। जैसे ही टाइम 2t लिया तो उसकी डिस्टेंस किसके बराबर होगी? 4s के बराबर। अब देखिए गैप, देखिए हम गैप देखने की बात करते हैं। s1 माइनस s0, s1 माइनस s0, s1 की डिस्टेंस कितनी? s, s0 की कितनी है? 0, तो s माइनस 0 किसके बराबर हो गया भाई? s के बराबर। दूसरी करेंगे s2 माइनस s1, ये किसके बराबर? s2 की डिस्टेंस कितनी है? 4s के बराबर, ये ले लिया। माइनस में s1 की डिस्टेंस कितनी है? s के बराबर, तो ये कितना आएगा भाई? 3s के बराबर हो जाएगा। तो देखिए s 3s, s को 1 मानना तो दूसरे का 3, अब आना स्टार्ट हो गया ना, 1 3 7 9, 1 3, 1 के बाद 3, फिर इसके बाद 5 आएगा, फिर आएगा 7, फिर अब यहां पे पुट करो आप 3t, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 आएगा, फिर आप उसके बाद 5t पुट करो, आपके पास 9 आ जाएगा, और वही रेशो आ रहा है जो आप रेशो देख रहे थे। देखो ये रहा 1 3 7 9, तो 1 और 3 को मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। ये रेशो देखिए 1 और 3, इसके लिए 1 आया और इसके लिए 3 आया, तो 1 और 3। इसके बाद आगे फर्दर सोल्व करोगे तो 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। तो इसको क्या कहते हैं? गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। बड़े काम की चीज है, क्वेश्चंस भी इस पे पूछा जाता है, आएंगे तब मैं बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे, और टेलीग्राम जो है लिंक उसमें है, आपको मटेरियल वहां पे मिल जाएगा, अपडेट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसके अंदर जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजी है वहां पे आपको क्या जानना होता है? देखिए फ्री फॉल, फ्री फॉल के बारे में बात करते हैं। अब कहोगे कि सर फ्री फॉल क्या होता है, उसकी बात कीजिए। देखिए बच्चा पार्टी, फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि अब सपोज कीजिए कि मेरे हाथ में पेन है, इस पेन को मैं यहीं से छोड़ दूं, ड्रॉप कर दूं यहीं से, इसको कहते हैं फ्री फॉल। मतलब जब किसी बॉडी को विदाउट फोर्स के, अब मैं क्या कह रहा हूं कि 2 एग्जांपल दे रहा हूं। आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए और आपने एक बकेट से रस्सी बांध दी है और आप रस्सी से उस बकेट को नीचे लेके जा रहे हो। अब ये जो बकेट नीचे जा रही है ये आपके कंट्रोल में है, आप इसको कितनी स्पीड से नीचे फेंको और कितनी स्पीड से ऊपर लेके आओ। बट अगर मैं उसी बकेट को ऊपर बिल्डिंग पे ले जाकर छोड़ दूं, अब किसके अंडर में जाएगी? वो ग्रेविटी के अंडर में जाएगी। जब किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, मैं पत्थर हाथ में लेके ऊपर की तरफ फेंकता हूं, तो वो पत्थर कैसे जाएगा? ऐसे जाके, और फिर ये ऐसे आके वापस गिरेगा, ये करेगा, यानी कि पत्थर यहां से जाएगा और यहां से जाके ऐसे करके यहां नीचे गिर जाएगा। यहां से हमने ऊपर की तरफ फेंका था, ऊपर ऐसे जाएगा, ये रास्ता ट्रेवल करेगा और वापस यहां पे आके गिर जाएगा। ऐसा ही रास्ता होगा, आप सपोज कर सकते हैं, इमेजिन करके देखिए। अब ये जो ऊपर जाने का काम है और नीचे जाने का काम है, ये सारा किसके अंडर हो रहा है? ग्रेविटी के अंडर हो रहा है। किसके अंडर? ग्रेविटी के अंदर, ठीक है। अब पहले यूनिट में मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया था, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आपको जी देखा था, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी प्रकार छोटी क्लास के अंदर आपने ग्रेविटी पढ़ी होगी, जिसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये आपको 9th क्लास में पढ़ाई जाती है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। और जब केस फ्री फॉल का आता है, देखिए इसमें कुछ लिखना नहीं होता, फ्री फॉल में आपको समझना होता है, फ्री फॉल में सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। फ्री फॉल में एक्चुअल में होता क्या है, इसमें जो भी बॉडी आएगी वो अंडर द ग्रेविटी आएगी। यानी कि फ्री फॉल का मतलब होता है कि व्हेनेवर बॉडी इज जो होती है उसको फॉल कर दिया गया अपवर्ड एंड देन इट कम्स डाउनवर्ड अंडर द ग्रेविटी। जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है, और थ्रो करने के बाद जब वो रास्ता ये ट्रेवल करती है, ये रास्ता, तो ये कंप्लीटली किसके अंडर होता है? ग्रेविटी। और किस एक्सेलरेशन के साथ होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड के साथ। अगर आपने किसी पत्थर को अपनी रस्सी से बांध लिया, फिर आप उसको नीचे लेके आ रहे हो और आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो, अब वो ग्रेविटी के हाथ में नहीं है, वो अपने हाथ में है। अगर वो फ्री है, कोई भी किसी चीज से उसको टाइट नहीं कर रखा है, आपने सीधा उसको ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया है, तो अब जो पत्थर आएगा वो अंडर द ग्रेविटी आएगा।
पत्थर हो गया या कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई वस्तु हो गई, फिर वो किसके अंडर आती है? हमेशा ग्रेविटी के अंडर आती है। उसको हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, इसकी कुछ खास बातें होती है, वो खास बातें आप समझ लीजिए, वो बहुत जरूरी है आपको समझना। फिर उसके बाद जस्ट न्यूमेरिकल है, इसका कोई बड़ा लेक्चर नहीं बनेगा। देखिए सबसे पहली खास बात, अब सपोज कीजिए कि मैंने यहां से एक बॉडी को ऐसे थ्रो किया, ये बॉडी ऐसे आई और वापस अर्थ के ऊपर आ गई, ये कंप्लीट क्या है? अर्थ है, अर्थ के ऊपर आ गई। ऊपर की तरफ आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ, यू का हम वेलोसिटी कह देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ ऊपर फेंका था इसको, और ये ऐसे पाथ को ट्रेवल करके और वापस क्या आ गई? नीचे आ गई। ठीक है, अब एक बात तो समझ लीजिए कि ये जो रास्ता यहां से लेकर के, अब इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं बी पॉइंट, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं सी पॉइंट। जो ए से बी तक का रास्ता है वही रास्ता बी से सी तक का, हमेशा याद रखें जब भी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व करें। इस ए से बी वाले रास्ते को, जो ए से बी का रास्ता दिखाई दे रहा है, इस रास्ते को हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ऊपर जाना, जिस टाइम में वो क्या हुआ? एसेंट हुआ, ऊपर गया। इस रास्ते को हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। जिस टाइम में वो नीचे आया, नीचे आने वाले टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट, और ऊपर जाने वाले टाइम को टाइम ऑफ एसेंट बोला जाता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। अगर ये बॉडी ए से बी जाने के लिए टी टाइम लेती है, उतना ही टाइम बी से डी सी आने में लेगी। यानी कि अगर ए से बी ऊपर जाने में इसने टी टाइम लिया, तो बी से सी नीचे जाने में भी कितना टाइम लेगी? टी टाइम के बराबर लेगी। ये खास बात याद रखना। अगर यहां से u वेलोसिटी के साथ इसको फेंका गया है, तो वापस जब ग्राउंड से आके टकराएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी u के बराबर ही होगी, बट नेगेटिव साइन। अब देखिए इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी तो पॉजिटिव लिया, और नीचे की तरफ थी तो हमेशा नेगेटिव। अब एक बात गांठ बांध के चलो, यहां पे साइन कन्वेंशन की यूज करना है कि ऊपर वाली डायरेक्शन को हमेशा कैसी लेंगे? पॉजिटिव, और नीचे वाली डायरेक्शन को हमेशा कैसी लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इसलिए इस u को ऊपर की तरफ था तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ हो गया तो बाद में इसको क्या ले लिया? माइनस u के बराबर। इस बात को आप हमेशा याद रखें चले। ठीक है भाई, ये यहां तक समझ आ गया होगा आई थिंक सबको। अब एक बात और याद रखें, जब ये बॉडी ऊपर जा रही होगी, ऊपर जा रही है ये बॉडी, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, और यहां पे आने के बाद, यहां पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी मोमेंटरली किसके बराबर हो जाती है? 0 के बराबर। एक सेकंड के लिए या कुछ क्षण के लिए इसकी वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर। बी पॉइंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, और फिर से बढ़ना। यानी कि यहां से बॉडी जब ऊपर की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और यहां पे जाके कितनी होगी? 0। फिर से वापस वेलोसिटी बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, और फिर से किसके बराबर होगी? u के बराबर। ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें ऊपर जाते हुए वेलोसिटी घट रही है, और वेलोसिटी के घटने का कारण कौन है? कारण है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि a के बराबर है, जिसको हम किसके बराबर लिखते हैं? g के बराबर, और जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये हमेशा नीचे की तरफ लगती है, इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन है। जब ये पत्थर या फिर भी कोई भी बॉडी ऊपर जा रही थी तो इसको नीचे की तरफ खींचने वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, जो माइनस साइन है, और जब ये इसको नीचे की तरफ खींच रही थी तो इसकी वेलोसिटी कम होकर यहां पे 0 हो गई। यहां पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, क्योंकि अब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, वेलोसिटी नीचे, दोनों की डायरेक्शन सेम। कहने का मतलब यह हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमेशा नेगेटिव रहेगी, यह हमेशा डाउनवर्ड काम करेगी, कभी भी अपवर्ड काम नहीं करेगी। अगर ये अपवर्ड काम करना शुरू कर दे तो सेब जो उसने बताया था न्यूटन ने, जो नीचे गिरा था वो ऊपर चला जाता। फिर अब वो नीचे क्यों गिरता? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ काम करेगी, न कि ऊपर की तरफ। तो ये हमने यहां तक के केस आपको समझा दिए हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर आप इस लायक बन गए हो कि आप न्यूमेरिकल सोल्व करो। उससे पहले सारी बातें आपको पता होनी चाहिए फ्री फॉल के बारे में। ठीक है, अब देखिए न्यूमेरिकल की बात करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है? पहला न्यूमेरिकल, ए कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेशन एट 5 मीटर पर सेकेंड। एक कार स्टार्ट हुई और जिसकी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, इतनी एक्सेलरेशन है। एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, जब टाइम पीरियड किसके बराबर था भाई? 4 सेकेंड के बराबर था। बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ ए विंडो, यानी कि ये कार है हमारे पास, ठीक है, ये जा रही है। जब टाइम t इज इक्वल टू में 4 सेकेंड था तो विंडो से एक बॉल को नीचे ड्रॉप कर दिया, नीचे की तरफ बॉल को ड्रॉप कर दिया विंडो से, ठीक है।
व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट t इज इक्वल टू में 6 सेकंड, यानी कि 4 सेकंड के ऊपर ड्रॉप किया, पूछ रहा 6 सेकंड के बाद, यानी कि इससे 2 सेकंड बाद, ये टाइम कब है जब 4 सेकंड का टाइम है, और इसके 2 सेकंड के बाद जब टाइम कितना हो गया 6 सेकंड हो गया, तब पूछ रहा है उस बॉल की वेलोसिटी और उस बॉल की एक्सेलरेशन, ये बात बता रहा है। अब एक बात समझिए, उसने खिड़की से नीचे ड्रॉप करनी है, तो पहले मैं अपनी विंडो से हाथ बाहर निकाल लूंगा गाड़ी से। जब विंडो से हाथ बाहर निकाला, जब टाइम पीरियड एग्जैक्टली 4 सेकंड था, तो गाड़ी भी एक्स डायरेक्शन में जा रही होगी, तो बॉडी की वेलोसिटी भी क्या थी, एक्स डायरेक्शन में थी। इनिशियली इसको समझने की बात है, और ये क्वेश्चन नीट 2021 के अंदर आया हुआ है रिसेंट में, ठीक है। तो यानी कि जब टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड था, मैं उस सिचुएशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब टाइम t इज इक्वल टू में 4 सेकंड, अब टाइम t इज इक्वल टू में 4 सेकंड था, तो मेरे हाथ में बॉल थी, मैंने ड्रॉप नहीं की, मैं ड्रॉप करने वाला हूं, तो जो ड्रॉप नहीं की, टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड था, मेरे हाथ में ऐसे बॉल है और गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, तो केवल एक्स एक्सिस काम कर रहा है। 2 एक्सिस होते हैं ना, 3 होते हैं एक्चुअल में, एक्स, वाई और जेड। अभी तक एक्स एक्सिस की बात की है, तो गाड़ी एक्स एक्सिस की तरफ जा रही थी रोड पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस टाइम के ऊपर उसके पास केवल और केवल एक्स डायरेक्शन थी, और एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। अब वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है भाई, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड, किसकी, कार की। अब कार जिस डायरेक्शन में जा रही है एक्स एक्सिस की तरफ, अब t इक्वल टू 4 सेकंड के ऊपर भी गाड़ी किसके तरफ थी, एक्स एक्सिस की तरफ, तो उस टाइम के ऊपर एक्सेलरेशन वो निकाल लेते हैं। उस टाइम के ऊपर क्या बोल रहा है, ax की वैल्यू गिवन है, और दैट ax इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू है, और इसके ऊपर vx आ जाएगा हमारे पास, दैट इज द ax इंटू टी। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, पहले लेक्चर में समझा, इससे पहले प्लेलिस्ट में वीडियो जाके देख लीजिए। अब क्या हो जाएगा, vx इज इक्वल टू ax की वैल्यू 5 और टाइम कितना हमारे पास 4 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी वेलोसिटी। अब जैसे उस बॉल को ड्रॉप किया, एक्स एक्सिस की तरफ तो वेलोसिटी होगी इतनी, अब एक कंपोनेंट आ गया वाई एक्सिस भी, अब वाई एक्सिस आया केवल 2 सेकंड के लिए, ये समझने की बात है, क्योंकि जब तक 4 सेकंड थी तब तक तो बॉल गाड़ी के अंदर ही थी, मैंने हाथ में पकड़ रखा था उस बॉल को, ड्रॉप तो की नहीं, तब तो केवल एक्स कंपोनेंट था, वाई कंपोनेंट था ही नहीं। जैसे उसको ड्रॉप किया, उसके पास एक्स कंपोनेंट भी आ गया और वाई कंपोनेंट भी आ गया। हमेशा याद रखें कि जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाएगा किसी गाड़ी से या किसी और चीज से, तो आपके पास 2 कंपोनेंट रहेंगे, एक एक्स एक्सिस की तरफ भी रहेगा, एक वाई एक्सिस की तरफ भी रहेगा। उसको कहते हैं जब हम मोशन को हम 2 डायरेक्शन में देखते हैं, हमने पढ़ा था ना मोशन इन 2D, 2 डायमेंशन के अंदर, तो यानी कि अब उसके पास वेलोसिटी दोनों होंगी, यानी कि जब वो नीचे आएगी, ये गाड़ी इस तरफ जा रही है, तो गाड़ी इस तरफ भी होगी वेलोसिटी, और नीचे की तरफ जाएगी तो इस तरफ। अब देखिए ऐसा होगा, मैं आपको समझा रहा हूं, ये एक वेलोसिटी गाड़ी की बॉल की इस तरफ, और एक वेलोसिटी इस तरफ, इसको क्या कहेंगे Vy और इसको क्या कहेंगे Vx। ओवरऑल इन दोनों का मिला के जो गाड़ी है, जो बॉल है, उसकी मोशन क्या हो जाएगी, ऐसे आके ग्राउंड पे गिरेगी, ठीक है, ऐसे ही गिरती है। जब मैं बॉल को ड्रॉप करता हूं तो बॉल ऐसे आके नीचे गिरेगी। ये क्यों गिरी है, क्योंकि इसके पास एक तो एक्स कंपोनेंट था, एक वाई कंपोनेंट था। एक्स कंपोनेंट इस तरफ ले जाना चाह रहा था, वाई कंपोनेंट इस तरफ ले जाना चाह रहा था, दोनों की होगी लड़ाई, इसलिए बीच का रास्ता अपना लिया, और बीच के रास्ते में यहां पे आके ये बॉल गिर गई, जिसको क्या कहते हैं, अर्थ पे आके गिर गई, तो इसलिए Vx ही हो गया। अब Vy की बात करते हैं हम, Vy क्या हो जाएगा, अब इसको यहां से क्लियर कर देता हूं। Vy की बात करते हैं, Vy क्या हो जाएगा भाई, ay इंटू में t के बराबर। अब t तो पता है, y कंपोनेंट केवल 2 सेकंड के लिए आया था, तो t की वैल्यू होगी 2 सेकंड। इसके बावजूद एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन, वो तो क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा, x कंपोनेंट इस तरफ, a कंपोनेंट इस तरफ, और बॉडी नीचे आती है, अभी अभी बताया था, ऐसे बॉडी जो नीचे आती है या ऊपर जाती है, उसका कारण केवल किसके कारण होती है, g के कारण होती है, और g की वैल्यू 9.8, इसको अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर यूज कर लेते हैं जनरल, तो Vy कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय में 2, दैट इज द 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हो गया इतना 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका वेक्टर एडिशन से सोल्व करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो कैसे सोल्व होता है वो आगे आएगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, दैट इज v इज इक्वल टू में vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर अंडर द रूट। सो वेलोसिटी इज vx स्क्वायर कितना, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अंडर द रूट, इसको सोल्व करोगे तो 20√2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 20√2 मीटर पर सेकंड। और फाइनली जब वो अर्थ के ऊपर आएगी तो उसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी, g के बराबर 10 मीटर पर सेकंड के, तो ये आंसर आ जाएगा।
ए वाई रहेगा 10 मीटर और ये रहेगा ये 20√2 मीटर एंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। अब इसमें थोड़ा एक्सपर्ट आप नहीं भी होगे तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अभी हम और आगे बढ़ने वाले जिसमें आपको वेक्टर सिखा दिए जाएंगे, जिसमें आपको 2 डायरेक्शन के बहुत से न्यूमेरिकल करवा दिए जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से कैसे सोल्व करना होता है। एक क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा ही है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। देखिए हाँ, बट ये है एडवांस लेवल के लिए, एडवांस IIT एडवांस। इलिस्ट्रेशन 4.17 पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप इनिशियल स्पीड u इज 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी खड़ा है, उसने ऊपर की तरफ एक बॉडी को फेंक दिया, कितनी के साथ, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड के साथ, ऐसा बोल दिया, ये रहा 10 मीटर पर सेकेंड। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, यानी कि जब स्टार्टिंग हुई थी, वो बंदा ऊपर खड़ा हुआ था, उसने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया ऐसे। अब क्या पूछ रहा है, टाइम t इज इक्वल टू में 5 सेकेंड द पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड। 5 सेकंड के अंदर पार्टिकल यहां पे आके स्ट्राइक करता, फाइंड आउट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग की बात करनी है। अब जो हाइट ऑफ बिल्डिंग की बात कर रहे हो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनिशियल पोजीशन तो ये है बॉडी की और फाइनल पोजीशन ये है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यही तो कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इस पॉइंट के बीच की और इस पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करनी है, दैट इज s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला। अब देखिए क्या होगा, s u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है। अब टाइम कितना हमारे पास 5 है, प्लस हाफ, और g की वैल्यू कितनी लेंगे, -10। पहले ही बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो a होता है या फिर जो g होता है वो किसके बराबर होता है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। तो यहां पे कितना हो जाएगा, -10। t का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिए ओवरऑल, जब इसको सोल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू कितना आएगा भाई हाइट, 10 5 जा 50, ये माइनस वाला आ गया आगे, इससे कैंसिल कर दिया तो 5 5 5 25 और 25 पंजा 125। अब 50 घटाना 125 में तो कितना होगा, -75 मीटर। तो s कितना आ जाएगा, -75 मीटर, और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 75 मीटर। मतलब इस बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी, 75 मीटर हो जाएगी। यही फाइंड आउट करना। अब इसको जल्दी से कैसे सोल्व करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये कह रहा है कि यहां से एक बॉडी को ऊपर फेंक के और ऐसी पाथ को ट्रेवल कर रहा है। u इनिशियल वेलोसिटी दे दी इसने 10 मीटर पर सेकंड। तो कहता है जब टाइम 5 सेकंड था तो हमें ये बता दो कि इसकी हाइट कितनी है बिल्डिंग की। तो मैं कहता हूं कि जी इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल ये, इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या कहते हैं, हाइट कहेंगे। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दिया। s की वैल्यू कैसे, u इज द 10, ये रख दिया, टाइम इज 5 प्लस हाफ और एक्सेलरेशन है -10 इंटू 5 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करते हैं तो s आ जाएगा 75 मीटर के बराबर। तो दिस इज द आंसर। तो ये हो जाएगा। अब कुछ मॉडिफिकेशन बता देता हूं तुम्हें। देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू u प्लस at, एक ये इक्वेशन पढ़ी थी, जो इक्वेशन पढ़ी थी। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और एक इक्वेशन पढ़ी थी s इज इक्वल टू में u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। ये इक्वेशन, अगर इसी इक्वेशन को फ्री फॉल में बात करता हूं, फ्री फॉल का मतलब होता है कि किसी भी फोर्स का काम नहीं करा, उस बॉडी को फ्री छोड़ दिया है। फ्री छोड़ते ही क्या होती है, इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगी, यहां पे बस एक चेंज करना है, a को किससे चेंज करना है, g से करना है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू में u प्लस gt। s किसके बराबर बन जाएगा, s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। ये क्या बनेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन की जगह g रखा, gs। ये कैसे बनेगी, s इज इक्वल टू में u प्लस g बाय में 2 इंटू 2n माइनस 1 के बराबर। यानी कि जहां पे a था उसकी जगह हमने क्या कर दिया है, g कर दिया है। इससे इसमें ट्रांसफर हो जाती है जब फ्री फॉल की बात करते हैं, और मोस्ट ऑफ केस हम फ्री फॉल के ही लेंगे। अब इसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, और g की वैल्यू जब भी पुट करोगे तो -10 या -9.8। अगर क्वेश्चन में बोल दिया, उसमें लिख के दे दिया कि -9.8 या 9.8 यूज करो तो करो, नहीं तो आप 10 यूज कर सकते हो, उसके लिए आप फ्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। और आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका तुम्हारा। अब हम वेक्टर को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे।